अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। तमाम मेरे सुनने वाले सामाईन को सलाम है। आप सब इस ऑडियो में सुनेंगे किस तरीके से मौलाना अब्दुल हन्नान साहब, जो गैर मुक़ल्लिदों के मौलाना है, मदरसे से फ़ारिग है, किस तरीके से पहले मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डालकर बार बार दावत देकर जब मैंने उनको फ़ोन लगाया तो उनका क्या हाल था। कभी कहते हैं कि भाई मैं घर पे जा रहा हूँ, कभी कहते हैं दुकान पे जा रहा हूँ, कभी कैसे कॉल पे कि नहीं तुम बात करो, मैं सुनते सुनते घर पहुँच जाता हूँ, कभी कहते हैं नहीं भाई अभी घर पहुँच गया हूँ, बिज़ी हूँ, बाद में कॉल करो, कभी कहते हैं कुछ, कभी कहते हैं कुछ। जब मैंने इन्हें अर्जेंट कॉल लगाया तभी इनका हाल था। और आप सुनेंगे किस तरीके से उन्होंने झूठ बोला। वो कहेंगे करके कुरान करीम की मैंने आयत का तर्जुमा नहीं किया, हालांकि वहाँ पे मैंने पूरा तर्जुमा वहाँ पे पढ़ा। जो आप एंडिंग में देखोगे, जब उन्होंने तर्जुमा मुझे करने बोला तो मैंने तर्जुमा वहाँ पे किया। लेकिन किस तरीके से इनके मौलाना जो है, इनके पढ़े लिखे जो है झूठ बोलते हैं, झूठ बोलकर कैसा इन्होंने अपनी जान बचाई। आप खुद देखिएगा किस तरीके से मैंने आगे की आयत करीमा का मैंने तर्जुमा किया है कि नहीं। अतीउल्लाह अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम के आगे का तर्जुमा जो कुरान करीम की आयत है उसका मैंने किया है कि नहीं। आप खुद ऑडियो में सुनिएगा, फिर उसके बाद ये फैसला करिएगा कि कौन सच्चा कौन झूठा है। हेलो। हेलो जी, मौलाना हन्नान साहब, साजिद हुसैन बात कर रहा हूँ। जी, मैं सब अपनी बंद कर रहा हूँ, जो भी बात कहना हो जल्दी से कह दीजिए, शटर गिरा रहा हूँ। क्यों टाइम नहीं है तो बाद में कॉल कर लेता हूँ फिर। नहीं, आप बात कर दीजिए, ईयरफोन लगा हुआ है, बता दीजिए क्या इस वक्त से कॉल किया है। तो दुकान बंद कर रहे हो क्या? हाँ, शॉप पर रहता हूँ दिन भर। अच्छा, किधर रहते किधर आप? मैं इटावा यूपी रहता हूँ। यूपी में रहते हो, इटावा में? चलिए जी। ठीक है। कभी लखनऊ आप उखनऊ जाना होता महाराष्ट्र है क्या? साइड, हाँ, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र महाराष्ट्र। साइड के हैं आप शायद। हाँ हाँ, क्यों जबान से लग रहा है? हाँ, आपकी भाषा से अंदाजा हुआ था कुछ कि आप बॉम्बे साइड के हैं। मुंबई मुंबई बराबर, मुंबई से एकदम बराबर। मुंबई वालों की जबान में थोड़ी झलक के आ जाती है, समझे मेरी बात? हाँ, आ जाती है। मुंबई में ज्यादा रहता था, लेकिन अभी बिजनेस का मेरा बंद हो गया है। हम्म। कोटा मार्केट है, मनीष मार्केट है, मरीन लाइन्स है, गांधी मार्केट है। हम्म। यहाँ मेरा माल जाता था, अच्छा तो बंद हो गया। हाँ जी, फरमाइए कैसे याद किया। जी हजरत, मैंने बस ऐसे ही कॉल किया, मैंने सोचा करके चलिए किसी से कुछ बात कर लेते हैं। तो आप ही क्योंकि बात कर रहे थे ग्रुप में, तो मैं सोचा कि आप ही से बात कर लेता हूँ। मुझे तकलीफ पर बात करनी थी हजरत, है? तकलीफ पर बात करनी थी। कहाँ बात करनी है, ग्रुप में? नहीं, ऐसे ही फोन पे बात कर लेते थोड़ा बहुत। मुझे वो मैसेज टाइप करने बहुत कंटाल आता है भाई, बहुत कंटाल आता है। वो इतने बड़े बड़े मैसेज वो लिखते हैं, वो पढ़ने का टाइम निकालना पड़ता है और बकायदा पढ़ने में टाइम लगता है। उससे अच्छा मैं ये एक ही चीज बात पर रेकमेंड करता हूँ कि फोन लगाओ, बात करो, खत्म करो। थोड़ा टाइम ऊपर नीचे तो हो, बाद में ऑफिस कॉल कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो तकलीफ के बारे में आप मुझे क्या कुछ समझाएंगे? नहीं, मैं आपको नहीं समझाऊंगा। जैसे हम्म। ग्रुप पे बात होती है वैसे ही बात करेंगे। कैसे मैं कुछ कुछ बताऊंगा, अपने दलाइल रखूंगा, नहीं, आप आप कुछ अपने दलाइल रखना। मैं देखूंगा आपके मैं दलाइल क्या क्या है। दलाल रखूंगा? हाँ, मैं क्या दलाल रखूंगा? अगर आप मुकल्लिद हैं तो दलाल तो आप ही रखेंगे। लेकिन तकलीद की नफी में तो दलाइल आप दोगे ना। वो तो बाद में देंगे, पहले आप तकलीफ की साबित करने के लिए आप दे दो। हजरत, लेकिन नफी जो है वो आप साबित करेंगे, और तकलीद का जो हाँ, तो नफी हाँ, नफी जब तो होगी जब इस बात आप साबित कर दोगे। तो हजरत यहाँ मैं इस बात साबित करूंगा ना मैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल भी जो है नहीं करते रहोगे। आपको भी नफी साबित करना है ना, कि तकलीफ किस बेस पर आप आप इसको तकलीफ को इनकार करते हैं ना। तो आप जो जो है इस बात साबित करिए। जी बिल्कुल इस बात साबित करेंगे ना हजरत, हमारा मोटिव है, हम तकलीफ करते हैं तो हम इस बात हम साबित करेंगे। लेकिन जो उसकी अदमे जवाज है वो अदमे जवाज तो आप साबित करोगे ना, या वो भी नहीं हाँ, साबित करोगे? बिल्कुल। ऐसा देखिए आप देखिए, ये उसूल नहीं होगा हजरत कि अगर जो मैं अगर उसकी जवाज की दलील साबित नहीं कर पाऊँ तो ये खुद ब खुद अदमे जवाज हो जाएगा। ये तो नहीं होता है हजरत। ठीक है, आपको बात को मैं बहुत मुख्तसर करता हूँ। आप मेरा विचार से वाकिफ हो जाइए पहले। ये इतनी लंबी लंबी बातें मैं नहीं करता। फिर बस बात आपको तकलीफ से करना है, मैं राजी हो गया। आप तकलीफ के बारे में फौरन बात शुरू करके इस बात साबित कर दीजिए
मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, वसूल वसूल, मैं इस तरह बात नहीं करता भाई। आप लेकिन तकलीफ का जवाब और सबूत पेश कीजिए, उसके बाद हम नफी साबित कर देंगे। आपकी बात सही है, आपकी बात सही है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जो आप तरीका इख्तियार कर रहे हो वो तरीका सही नहीं ना सर। जो पहले स्टार्टिंग में बात होनी चाहिए, हमारी बात जो है उसी पे होगी ना। हम दो अलग अलग बातें करेंगे तो नहीं होगी। हम जैसे मैं कह रहा हूँ आपको पता नहीं है, आपको शरीयत का, दीन का कुछ भी नहीं पता। नबी अलैहिस्सलाम जब भी किसी के पास जाते तो ज्यादा लंतरानी नहीं हाँकते थे, फौरन कहते थे या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। दीन की बात, शरीयत की बात फौरन शुरू कर दी जाती है। आप शुरू कर दीजिए, हमें आपसे ज्यादा पता है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं नहीं, वो आपको हमसे ज्यादा पता होगा, वो कोई इशू नहीं है। आप आलिम हैं? लेकिन नहीं, मैं आप आलिम नहीं आलिम हूँ, हैं? मैं आलिम नहीं, गैर आलिम हूँ। आप लेकिन हजरत एक तो बात हाफिज हैं। बताइए। नहीं, हाफिज भी नहीं हूँ, मैं नॉर्मल एक तालिब इल्म हूँ हजरत। मुझे एक तो बात आप एक बताइए। काम करिए, आप एक काम करिए, आप ग्रुप में ही बात कीजिएगा। ग्रुप में बात अभी बहुत मैं लंबी बातचीत होती है। स्टार्ट कर चुका हूँ, आप बात इस तरह नहीं कर पाएंगे। बल्कि मैं ये सोच रहा था कि अगर तकलीद आप करते हैं तो तकलीद के बारे में आप मुझे सब बताना शुरू करें और मैं घर तक सुनता रहूंगा और मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजर जाएगा। अगर ऐसा कर नहीं नहीं, सकते हैं तो शुरू बिल्कुल बिल्कुल कीजिए। बिल्कुल, जो मैं देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि मेरी जो दलील होगी, उसकी जवाज की दलील होगी, वो जवाज में दूंगा। लेकिन आपको भी नफी की दलील देना ना हजरत, आपको सिर्फ सुनना नहीं है ना। अरे तो वो अभी आप बाद में नहीं, मैंने कहा तो है मेरे भाई, मैंने कहा तो है मैं बाद में दूंगा। मेरा नंबर तो बाद में ही आएगा। आप तकलीफ करते हैं, मैं नहीं करता, तो आप तकलीफ के बारे में मुझे बताइए, शुरुआत कीजिए। मैं बिल्कुल बिल्कुल, वो मेरा नंबर बाद में आएगा। मैं तकलीद के माने वगैरह सब बताऊंगा हजरत। लेकिन आपकी जमात का जो मोटिव है, आपकी जमात का, जो आपकी जमात की तकलीद अरे की उसको नफी छोड़ करती है। दीजिए, ऐसा बात नहीं होती है। मेरी ये जमात का कैसे बात मौक़िफ़ है, होगी? ये सब कुछ तकलीफ के बाद है। पहले आप इस आप बात शुरू कीजिए। आप एक मौलाना है, आपने पढ़ा होगा कि आपको जब भी बहस होती है, जब भी आपको बात करना होता है, अपने जमात के मौक़िफ़ में रह के बात करना होता है। अपनी जमात के हाँ मौक़िफ़ तो के हम, बाहर नहीं जा सकते ना हजरत। अब जैसे आप मुझे कह रहे थे करके आपको मुझसे ज्यादा इल्म है, तो आपको ये तो पता होगा कि आपकी जमात का अरे भाई मौक़िफ़ ये है कि तकलीद जो है ये सब बात। छोड़ दीजिए, ये सब छोड़ दीजिए, तकलीफ की बातें में बताना शुरू कीजिए, फिर मैं बताना शुरू कर दूंगा। चलिए ठीक है, मैं तकलीद की बात में पहले इत्मीनान शुरू से कर फिर दे। आप सुनिएगा। चलिए ठीक है, मैं शुरू कर हाँ देता हूँ। लेकिन सिर्फ एक मिनट, तकलीफ के जवाब के लिए आप क्या क्या दलाइल रखते हैं वो शुरू कर दीजिए। मैं शुरू करता हूँ हजरत, लेकिन पहले इतना मैं कंफर्म कर लेता हूँ, तकलीद आपके नजदीक क्या है? वो बात की बात है, ये सब बात बहाने और बातें टाइम बढ़ाने वाली है, ये मैं पसंद नहीं करता हूँ। आपके ये यहाँ तो अजीब तकलीद बात है जायज हजरत। है, तकलीद वाजिब है, तकलीद के सारे दलाइल दे दीजिए। मेरे यहाँ क्या है क्या नहीं है ये सब बाद में आएगा। लेकिन ये तो हजरत सही नहीं है ना कि एटलीस्ट आपके तो हाँ यही बात। सही है। मैं शुरू कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं शुरू कर रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट आप जो है मुझे इतना तो बता दो कि आपकी जमात में तकलीद का क्या मकाम है? हराम है, शिरक है, बिदात है, क्या है? वो सब बाद में बताऊंगा भाई। ये कोई तरीका है बात करने का मेरे यही लाल? तरीका होता है हजरत। तरीका ये है कि आप पहले मुझे बताइए, तकलीद वाजिब है, तकलीद जायज है, तकलीद लाजिम है, तकलीद जरूरी है, तकलीद के बगैर चारा नहीं, सब बता डालिए और उसके बाद में बताऊंगा। मैं बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो है मैं दलील देने वाला हूँ, बताऊंगा मनाने का नहीं, वो मैं बताऊंगा नहीं, बल्कि हजरत, बताना ये शुरू कोई कर नहीं दीजिए। नहीं, देखिए ये कोई बात नहीं होती है, ऐसी बात नहीं होती है। आपकी भी कुछ बातें चलिए जो है आप आप कॉल को ड्रॉप कर नहीं दीजिए, नहीं, आप अरे कुछ नहीं रुकिए बात ना, करना जानते। अरे रुकिए, कहाँ जा रहे, रुकिए। मैं हम दलील कहाँ दूंगा जा ना रहे हैं, हम तो आपको। बैठ पे चल रहे हैं। मैं दलील दूंगा, लेकिन ये तरीका नहीं होता है जरा, जो तरीका दूंगा आप नहीं, अपना रहे हो, ये तरीका दूंगा सही नहीं नहीं, ये होता है। बात मेरे भाई, दूंगा नहीं। आप शुरू कर अरे दीजिए तकलीफ के बारे में बताना। आप इतना जल्दी जो है शुरू करने के पीछे क्यों भाग रहे हैं? पहले कुछ जो है मैं आपकी जमात का मौक़िफ़ आपके मुंह से सुनना चाहूंगा ना कि आपका क्या है। तो कुछ आप नहीं जब सुनाऊंगा मैं अहले हदीस हूँ, बस बात खत्म। मैं ये अहले थोड़ी बात हदीस होती हूँ, है, आप बात कैसे खत्म। अहले हदीस मैं हो गए? तकलीफ नहीं करता, आप बस इतनी सी बात है मेरी। मैं अहले हदीस हूँ, मैं तकलीफ नहीं करता और यही इसकी तो नफी में मैं सबूत दूंगा। पहले आप इस बात में शुरू कर दीजिए। यही मैं कह रहा हूँ ना हजरत कि जब आप नफी में सबूत देंगे, तब आपकी दलील जो है वो फिट होना चाहिए ना। हमारे यहाँ तकलीफ जो है वो जायज है, आप तो शुरू लेकिन कीजिए, दलील कैसे जायज है? मुज्तहिद की तकलीफ जो है वो हमारे यहाँ पे जायज नहीं है। मुज्तहिद की तकलीफ क्या जायज है। दलील है आपके पास? ठीक है,
वो किसने कहा? आएगा दलील। किसने कहा? दलील हजरत, अभी मैं अपने अपने जो है मौकफ को साफ कर रहा हूँ, आपके सामने मौकफ रख रहा हूँ। आप इतना भाग क्यों रहे हो? आराम आराम से बात करेंगे, क्यों टेंशन लेते हो हजरत क्या आप? तरीका है तुम्हारा ये बदतमीजी का? भाग क्यों रहे हो, भाग क्यों रहे हो? कौन भाग रहा है? अरे क्या मैं तुम बोल रहा जाहिल हूँ, आदमी से बात कर रहे हो? अरे हजरत मैं अरे आपको कह भाग रहा हूँ क्यों रहे हो, कि भाग क्यों रहे हो? ये मैं क्या कह रहा हूँ इतना जल्दी जल्दी जाहिलों आप इतना जल्दी जल्दी दलीलों पे तो क्यों आ रहे हो हजरत? है आप तुम्हारा पहले भला हो। मौकिफ तो तुम साबित कर लो देखा ना, है, अपने मौकिफ को तो साफ कर लो। आपके मौकिफ मैंने अभी कह दिया कि तकलीद मेरे आप नजदीक जायज तकलीफ है, पे बात शुरू ठीक है? कीजिए, तब तकलीफ की बिल्कुल दलाल तकलीद शुरू आएगी। कीजिए। आप पहले ये मुझे बताइए, अब मैंने अब कह दिया करके मैं कुछ मेरी नहीं जमात के बताऊंगा, नजदीक क्या क्या बात हो गई? मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, मैं सब बात में बताऊंगा। आप तकलीफ तो बुरा बताने बन आए थे, गया अभी तकलीफ तो। के ठेकेदार बनकर बताना शुरू कीजिए, और मुझे मालूम है तुम्हें कुछ भी नहीं आता है। वो बिल्कुल आता है हजरत, चलो बिल्कुल तो आता है, रखो मैं फोन, तुम्हें बताऊंगा। कुछ नहीं आता। जरा अरे भाई चल ठीक है, रुक जाए, बात दो करते हैं ना, शुरू करते हैं। दो दे देना भाई। शुरू करूं? चलिए मैं ही शुरू कर देता हूँ। पैसे दे देना बेटा। हाँ शुरू कर दीजिए आप, मैं सुन रहा हूँ। जी तकलीफ शुरू करता हूँ मैं। पहले सबसे बिल्कुल पहले शुरू कर देखिए, दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। असल में मैं जब शॉप पे जाता हूँ तो दो एक चीजें दूध वगैरह कुछ लेता हुआ जाता हूँ घर से। हाँ आराम से आप लीजिए, मुझे कोई। ऐसे ही मैंने एक जगह से दूध ले लिया है, एक जगह से एक चीज और लेने के लिए रुका हूँ। आप बात शुरू कर दीजिए, मैं सुन रहा हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले मैं तकलीद की तारीफ करूंगा। जी हजरत। हाँ हाँ ठीक है, तकलीफ की तारीफ मैं आपके सामने रख देता हूँ ताकि जो है आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, एक मिनट। बिल्कुल बिल्कुल। क्या हुआ, किताब खोल रहे हैं क्या कोई? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं देख के देख के बात करूंगा ना, कुछ भी, क्योंकि आड़ा टेढ़ा हो गया तो फिर आप लोग ये पकड़ कर लोगे, जाहिर सी बात है। कौन सी किताब खोली है? जिसमें सारी चीजें लिखा हुआ है, हमारा जो है ना उसमें सब लिखा हुआ होता है। अच्छा, काफी बना ली क्या? क्या? हाँ कॉपी रहती है हमारे पास। हाँ क्या बात है। हजरत आज से नहीं, बहुत पहले से एक मिनट बस रुक जाइए। आप पहले उसको देख लीजिए, बाद में फोन कर लीजिएगा। अरे इस हजरत तरह आप हम बात नहीं कर पाते। चलिए ठीक है, तकलीद का अभी चलिए, जो मुझे याद आ रहा है मैं बता देता हूँ। हाँ, तकलीद के माने हैं बिना दलील किसी की बात को अपने ऊपर हुज्जत ले लेना, बिना दलील, बिना तहकीक। किसमें लिखा है? ठीक है, बिना तहकीक। अल्लामा जरजानी हाँ हाँ। रहमतुल्लाह ताला ने लिखाई है तकलीद की तारीफ। अच्छा अल्लामा अच्छा। जरजानी रहमतुल्लाह ताला ने। थोड़ा देर रुकते थे तो ये हवाला बिना भी देता था, थोड़ा देर रुकते थे तो हवाला भी देता था, इसीलिए मैं थोड़ा ना ढूंढ रहा था वो, ताकि तुमको प्रॉपर हवाले के साथ बात करूं, ताकि फिर ऐसा ना हो कि आप हाँ, एक सवाल करें, एक सवाल भी ना हो ना, छोटी बात में ज्यादा बात हो जाए। ठीक है। और तकलीद के लफ्जी माने कुलादा। क्या? लफ्जी माने है कुलादा हजरत। तो सुलादा क्या होता है? कुलादा तोक होता है, यानी हाँ? कुलादा उसे कहते हैं जो होता है ना गले में एक तोक पहनाना। उसको कुलादा नहीं कहते, उसको कलादा कहते हैं। हाँ वही है पाप पर जबर है। ठीक ठीक है ना, ठीक है, समझ लीजिए अपने तलफ्फुज में। आप तलफ्फुज में आप नहीं पकड़ नहीं कर सकते, नहीं क्योंकि आपको मालूम है आप कि मैं इतने, गहरे अलीम हूँ, है ना। हाँ तो इतने गहरे गहरे मसाइल में गुफ्तगू कर रहे हैं, अगर मैंने बता दिया और आपकी आइंदा के लिए इतना हो गई तो मुझे सवाब मिलेगा ना। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने अगर बताया। मैं समझ कर चुप रह जाऊँ तो मुझे गुनाह भी पड़ेगा कि उसको सही तलफ्फुज क्यों नहीं बताया आपने। ठीक ठीक है सर। हाँ, ये कलादा कलादा कलादा। वो चलिए ठीक है, कलादा, मेरी इस्तिलाह हो गई, कलादा। ठीक है, शुक्रिया। ठीक ठीक है हजरत। तकलीद, अब तकलीद किसमें की जाती है हजरत, मैं ये आपको भी। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, उसकी कितने पैसे थे? जी फरमाइए, शुरू कीजिए। चलिए ठीक है, तकलीद की तारीफ हो गई। अभी मैं पहला दलील अपनी अपनी रखता हूँ आपके सामने। ठीक है, कुरान करीम से सूरह निसा, और जो वो मशहूर आयत है, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, मशहूर आयत है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अतीउल्लाह अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। ठीक है, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की, और उनकी जो तुम में अमर वाले हो।
इस हाँ, आयत में इस आयत खुले के आगे क्या है? मेरी बात सुनिए ना, मैं इस आयत को पूरा पढ़ो। हजरत मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आप बोलिए, ठीक है? नहीं नहीं, बात पूरी नहीं, नहीं, आयत पूरी पढ़ो। हाँ पूरी पढ़ रहा हूँ, पूरी पढ़ रहा हूँ। तो अभी मैंने आपको पहले बोला था, ठीक है, कि तू टाइम लगेगा किताब खोलने में, लेकिन आपने बोले बाद में कॉल करो इसको। नहीं नहीं नहीं, आयत पूरी पढ़ो, उसका तर्जुमा पूरी पढ़ रहा हूँ। ए ईमान वालों, बाद में बात करो। उलिल अम्री मिनकुम, फिर उसके आगे जो है मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने, लेकिन वो उसके आगे जो है उसका हिस्सा कोई आपके काम का है नहीं हजरत, उससे तकलीफ की कोई नफी साबित नहीं होती है। नहीं नहीं नहीं, आप पूरी पढ़ो, मेरे काम का तो वही है आगे का हिस्सा। हाँ फाइन तनाज़ातुल, ठीक है। ए ईमान वालों, हुक्म मानो अल्लाह का और हुक्म मानो रसूल का और इनका जो तुम में हुकूमत वाले हैं। और उसके बाद आगे पढ़ने आप कह रहे थे, ठीक है। फिर अगर तुम में किसी बात का झगड़ा उठे तो इसे अल्लाह और रसूल के हुजूर रुजू करो, अगर अल्लाह और कयामत पर ईमान रखते हो तो। इससे तकलीफ की नफी कहाँ से साबित हुई है? पहली चीज। और बात अभी दूसरी चीज है जो मैं पूरा पढ़ रहा था, अभी मैं वो पूरा पढ़ूंगा, उसके बाद आप मुझसे बात करेंगे, ठीक है। अब इस आयत में खुले अल्फाज में है कि ईमान वालों, हुक्म मानो अल्लाह का और हुक्म मानो रसूल अलैहिस्सलाम का और उनका जो तुम में हुकूमत वाले हैं। अरबी लफ्ज है उलिल अमरी मिनकुम। इस आयत में भी ईमान के बारे में लिखा है, उलिल अमरी मिनकुम से मुराद उलमा है और इस पर इजमा है, ठीक है। इमाम हाकिम ने अपनी हदीस, आप डिस्टर्ब मत कीजिए, इमाम हाकिम हजरत अब भी तर्जुमा किया मैंने। इमाम हाकिम, मेरी बात पूरा नहीं हुआ, पूरा तर्जुमा नहीं हुआ हजरत, मैंने पूरा तर्जुमा किया है, पूरा तर्जुमा नहीं, पूरा नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ। ठीक है, मैं फिर कर दूंगा आपके लिए, अब 2 मिनट लग जाएंगे। पूरा तर्जुमा नहीं हुआ, मैं फिर कर दूंगा। हाँ उसका मैंने किया तर्जुमा उसका, आपने सुना नहीं, अभी सुनिए, फिर से सुनाऊंगा, सुनिए अभी। इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक अला सहीहैन के अंदर ये बात लिखा है कि उलिल अम्री मिनकुम से मुराद अइम्मा है, ठीक है। इस हदीस को पहले पढ़ो पूरा। हजरत मेरी बात हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं पढ़ूंगा, उसके बाद आपका वक्त नहीं छोड़ता मैं, ये तो अधूरी तो नहीं। मेरी बात नहीं होगी, कैसे चलेगा? आप पहले मेरी बात सुनिए, आपने पूरी पढ़ी, आपने बीच में टोका भी, आपने फरुद्दू पे टोका, आपने फरुद्दू पे टोका मुझे, मैंने उसका तर्जुमा नहीं किया, मैंने उसका तर्जुमा नहीं किया। सुना करो आप मुझे क्या बोलना हजरत, आप इतना साफ झूठ बोल रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा, साफ झूठ बोल रहे हो। पूरी आयत पढ़ी, मैंने तर्जुमा किया हजरत, तर्जुमा करा मैंने, तर्जुमा सुनाया, तर्जुमा फिर से सुनाया मैंने आपको, फिर से तर्जुमा नहीं हुआ। ठीक है, मैं सुना रहा हूँ, लेकिन अभी आप सुनिए मेरी बात, फिर से पहले मैं अपने कुछ जो वजाहत करना है इसके ऊपर वो करूंगा, उसके बाद मैं आपको कोई वजाहत नहीं, पहले पूरी आयत का तर्जुमा करो, कोई वजाहत नहीं। ऐसा तो बात नहीं होती ना हजरत, जब आपको तुम्हारी तो आपकी होती है, आपको होती है, आपकी ऐसी होती है, आपके हिसाब से नहीं चला जाएगा ना हजरत। मेरा टाइम दीजिए, टाइम दीजिए 2 मिनट, उसके बाद मैं आपको देता हूँ 2 मिनट, ऐसा बात करेंगे तो चलेगा। आप जबरदस्ती झूठ बोल रहे हैं कि जो मैंने जो है मैंने बोला नहीं, मैं आपका बात है हजरत, मैं कर चुका हूँ, झूठ मत बोलिए, मैं कर चुका हूँ। फिर से करो चलो, तुमने नहीं किया, रिकॉर्डिंग मैंने तर्जुमा आपको सुना चुका हूँ हजरत, सुना चुका हूँ। नहीं आया पूरा? अरे तनाज़ातों का नहीं आया? नहीं सुनाया मैंने आपको तर्जुमा। फोन रख, बदतमीज कहेगा, झूठा मक्कार, झूठे एक नंबर के वहाबी तुम जी। हाँ तर्जुमा करो जी। अरे आपने तो फोन काट दिया यार, तर्जुमा करो पूरा पहले आज का। लेकिन झूठे नहीं बोलना। अगर रिकॉर्डिंग है आपके पास इसकी रिकॉर्डिंग है जो बात हुई थी, बकवास मत करो, तर्जुमा करो, रिकॉर्डिंग है। इस बात पे फैसला करोगे कि अगर मैंने इसका तर्जुमा किया हूँ, मैंने इसका और तर्जुमा आपको मैंने सुनाया हूँ, और अगर नहीं सुनाया तो मैं झूठा, और अगर सुनाया हो तो आप झूठे, आप तौबा करोगे? बोलो करोगे? तुम चलो तर्जुमा करो पहले, वो बात भी हो जाएगी, रिकॉर्डिंग है। हाँ रिकॉर्डिंग है तो मेरे पास भी रिकॉर्डिंग है, आप झूठ मत बोलिए, ठीक है। मैं अब तर्जुमा करूंगा, लेकिन पहले जो मेरी डेफिनेशन है वो मैं हो जाएगी, पहले जो मुझे बोलना है वो मैं बोल लूंगा, उसके बाद तर्जुमा करूँगा। खुदा की कसम बात सुनिए, हाँ उसका तर्जुमा किया मैंने। अबे बोल मत, सुनो चुपचाप से, सुनो चुपचाप से, बदतमीजी मत करो, तमीज से बात कर रहा हूँ, तमीज से बात करो। मुकल्लिद हो, मुकल्लिद की तरह हो। हाँ तो बात करो, फिर हिम्मत है तो बात करो, तू बात कर ही नहीं पाएगा, तुम